बाज़ यंग पेशेंट्स होते हैं 20s 30s में भी गाल स्टोन और गाल ब्लैडर स्टोन डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अफेक्ट नहीं होगी, हमारा खाना पीना तो मुतासर नहीं होगा। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर फ़ारूक राना है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में और एज ए कंसल्टेंट जनरल सर्जरी हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस सर्जरी में है कोई 20 इयर्स के अराउंड है। तो मेरा FCPS जनरल सर्जरी जो कि पाकिस्तान की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है सर्जरी में, मैंने 2004 में की है और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इंग्लैंड का फ़ेलो हूँ, FRCS हूँ, और मैंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन की भी फ़ेलोशिप की हुई है, मैं FSCS हूँ। तो इसके अलावा मुझे मेरा पैशन था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, उसकी मैंने फ़ेलोशिप की है बेल्जियम से AZ सेंट जैन हॉस्पिटल से, और करंटली एज ए लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो है पित्ते की पत्थरी, जिसको हम गाल स्टोन्स कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों के बेतहाशा सवालात होते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आज इस वीडियो में मैं आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकूं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि जी ये पित्ते की पत्थरी बनती क्यों है। तो पित्ते की पत्थरी बनने की बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से एक तो ये है कि फीमेल्स में कॉमन है, इसका सम फीमेल हार्मोन्स के साथ एसोसिएशन है। सेकंड, इसका ओबेसिटी के साथ ताल्लुक़ है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल उनमें ज़्यादा होता है, तो उनमें ज़्यादा स्टोन्स बनती हैं। और कुछ जो लोग ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बनता है। और एक सेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन, थिन स्लिम लोग, वो भी स्टोन के साथ आ जाते हैं, उनमें एग्जैक्टली फैक्टर का नहीं पता, उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इसकी अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि गाल स्टोन है। तो जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो यही है कि आपके अपर एब्डामन में पेन या डिस्कम्फर्ट होती है, और फ्राइड फूड्स या मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से ज़्यादा मसला होता है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं खाना खाता हूँ तो खाना बैठ जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, बेल्चिंग होती है और सम टाइम वॉमिटिंग होती है। और सेकंड, इसकी पेन जो है वो यूजुअली बैक में जाती है, और मिडल ऑफ नाइट में फ्रीक्वेंटली लोगों को हॉस्पिटल जाके पेन किलर लगवाने पड़ते हैं। तो लेकिन दूसरा सेट ऑफ पॉपुलेशन ये होता है कि किसी और काम के लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और पता चला कि उसका गाल ब्लैडर जो है दैट इज़ फुल ऑफ स्टोन, इसको हम एसिम्प्टोमेटिक स्टोन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट्स का ये होता है कि जी डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन ज़रूरी है। तो इसका तयन करना थोड़ा सा आपको सर्जिकल कंसल्टेशन चाहिए होती है कि बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। एक तो ये देखना होता है कि आपको सिम्टम्स क्या हैं। तो अब जनरल अंडरस्टैंडिंग है, गाइडलाइंस हैं कि अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स हों और आपको पेन हो रही हो, इनडाइजेशन हो रही है, तो इनको हम सिम्टोमेटिक स्टोन कहते हैं। तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें तो 100% इसकी गाल ब्लैडर की रिमूवल इसमें एडवाइस की जाती है। सेकेंड सेट ऑफ पॉपुलेशन होता है कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्या हमें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि उसमें हम नंबर ऑफ़ स्टोन्स देखते हैं, साइज़ ऑफ स्टोन देखते हैं, और रिस्क फैक्टर देखते हैं कि अगर गाल ब्लैडर की कोई डिज़ीज़ या सिम्टम्स आते हैं तो इस पेशेंट में रिस्क क्या है। जिस तरह के अगर आप मल्टीपल स्टोन्स हैं और डायबिटिक हैं तो फिर इंडिकेशन है कि अगर आपको तकलीफ़ नहीं भी है, प्रॉब्लम नहीं भी है, तो आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेशेंट्स का ये होता है कि डॉक्टर साहब इस बीमारी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई लेज़र के ज़रिए जिस तरह से किडनी स्टोन्स ट्रीट किए जा सकते हैं, तो क्या इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आज की दुनिया में अभी तक कोई इसका मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और लेज़र के ज़रिए भी गाल स्टोन को ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो इससे सिर्फ वक्त का और पैसे का लोग ज़िया करते हैं और बाद में पेचीदगियों के साथ आते हैं। तो गाल स्टोन्स का, पित्ते की पत्थरी का, अगर कोई इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर है तो वह यही है कि इसको लेप्रोस्कोपिकली गाल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन ये होता है कि बाज़ यंग पेशेंट्स होते हैं 20s 30s में भी गाल स्टोन और गाल ब्लैडर स्टोन डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अफेक्ट नहीं होगी, हमारा खाना पीना तो मुतासर नहीं होगा। तो इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि गाल ब्लैडर रिमूव करने से आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपका जो गाल ब्लैडर में बाइल होती है और बाइल लीवर से प्रोड्यूस होती है, तो वो एक नाली के ज़रिए, जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, इंटेस्टाइन में जाती है।
डेली एवरेज 1 लीटर के अराउंड बाइल प्रोड्यूस होता है और वो नाली के ज़रिए इंटेस्टाइन में जाता रहता है, जो कि डाइजेशन में जिसका रोल है। गाल ब्लैडर में सिर्फ 50 to 100 ml बाइल होती है, एक एडिशनल रोल है, लेकिन इसके रिमूव करने से आपकी डाइजेशन या क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई असर नहीं होता। और अक्सरियत मरीज़ों में जिनको गाल स्टोन होते हैं, गाल ब्लैडर तो पहले ही आपका स्टोन से फुल है, तो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो ऑपरेशन के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो जाती है। जो आपको पेन, डिस्कम्फर्ट, इनडाइजेशन और सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, ऑपरेशन के बाद यू एंजॉय बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और एक और क्वेश्चन जो आपका बड़ा अहम होता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन आप किस तरीके से करते हैं, कि गाल ब्लैडर की जो सर्जरी है तो आज से कोई 20 साल पहले तो ओपन ऑपरेशन होता था, जिसको हम कट लगा के ओपन सर्जरी कहते हैं, कन्वेंशनल। तो पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस में कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है और लेप्रोस्कोपी जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी है, जिसको की होल सर्जरी कहते हैं, कि एक बड़े कट की बजाय 2-3 छोटे कट लगा के वीडियो असिस्टेड सर्जरी की जाती है। तो आजकल गाल ब्लैडर के लिए यही सर्जरी है जो कि रिकमेंडेड है और इसका कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी तरीके से ओपन सर्जरी से ज़्यादा नहीं है, उससे बल्कि कम है। और इसके फ़वाइद भी हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के बाद आपका पेन, डिस्कम्फर्ट कम होता है, हॉस्पिटल से जल्दी आप घर चले जाते हैं और नॉर्मल रूटीन लाइफ आप जल्दी रिज्यूम कर लेते हैं। और फिर एक और अहम क्वेश्चन जो हम सर्जन फेस करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इस ऑपरेशन को कितना डिले कर सकता हूँ, या अगर मैं ऑपरेशन नहीं करता तो मुझे क्या परेशानी या पेचीदगी हो सकती है। तो ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली इसको आंसर करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बाज़ औक़ात गाल स्टोन के साथ लोग 20 ईयर्स भी निकाल जाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और बाज़ औक़ात विद इन फ्यू डेज़ अगर स्टोन कहीं पे जाके स्टक हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी के साथ लोग इमरजेंसी में लैंड करते हैं। और जो मेजर कॉम्प्लिकेशन गाल स्टोन की हो सकती है वो दो हैं। एक तो गाल ब्लैडर में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, और दूसरा अगर ये नीचे बाइल डक्ट में जाके स्टक हो जाए तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, आइज़ येलो हो जाती हैं, या पेंक्रियाज की अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो लबलबे में सोजिश पेंक्रेटाइटिस हो जाता है। तो ये पेंक्रेटाइटिस जानलेवा बीमारी है, बहुत सारे लोग इसमें पेचीदगियाँ और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इन पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हुए, और ये सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जो ऑपरेशन नहीं करवाते गाल स्टोन के साथ रह रहे होते हैं, ये पेचीदगियाँ उनमें डेवलप होती हैं। तो किसी भी सर्जिकल फ्लोर को विज़िट करें तो हर वक्त हमारे पास चंद पेशेंट होते हैं जो इन पेचीदगियों के साथ मैनेज हो रहे होते हैं। तो इसमें इन पेचीदगियों से बचने के लिए इलेक्टिवली प्लान करके गाल ब्लैडर की सर्जरी करवानी चाहिए, और ताकि इन पेचीदगियों से बचा जा सके। और लास्ट में एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब क्या आप ये लोकल एनेस्थीसिया में करेंगे या जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि पेट के अंदर की जो भी सर्जरी होती है वो पेनफुल होती है, तो इसलिए लोकल एनेस्थीसिया में पॉसिबल नहीं होती। तो ये गाल ब्लैडर की सर्जरी और पेट की सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया ही होती है। इसमें मुकम्मल बेहोशी में प्रोसीजर होता है, आपको किसी किस्म की पेन नहीं होती, और हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट नेक्स्ट मॉर्निंग डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कोई कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी इस प्रोसीजर की। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो गाल ब्लैडर की है स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी है, अगर पहले से कोई बीमारी या रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, और इसका रिस्क इतना ही है जितना मैं अगर इसको कहूँ कि जितना आप एयर ट्रैवल करते हैं, स्लाइट रिस्क हर प्रोसीजर का होता है, बेहोशी का या सर्जरी का, लेकिन इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन या मॉर्बिडिटी नहीं है। तो ये, और लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कितना टाइम लग जाएगा रिकवरी में। तो हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर गाल ब्लैडर के बाद 1 वीक में अपनी ऑफिस रिज्यूम कर लेते हैं, और खाना पीना भी उनका नॉर्मल हो जाता है। और दैट्स ऑल अबाउट दिस डिज़ीज़। तो आखिर में मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस बीमारी को समझने में और सही इसका ट्रीटमेंट करवाने में मदद मिलेगी। तो अगर आप मुझसे सर्जिकल कंसल्टेशन करना चाहें तो उसके 2 तरीके हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और फिज़िकली भी मुझे विज़िट कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आप marham.pk से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।